आज देखिए, कल यूपीएसआई का जो मैथ का प्रश्न था वो सब हम सॉल्व करा दिए थे। आज यूपीएसआई जो रीजनिंग में आया है प्रश्न उसको हम सॉल्व कराए हैं। देखिए जो इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83 है, 83 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। इसमें कुछ डाटा दिए गए हैं A B 1 4 Z प्रतिशत 7 D Q सिंबल है 3 फिर @ फिर N M और ये मल्टीप्लाई सिंबल है। इसमें देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी इसमें से जो प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि बाएं छोर से दूसरे वर्ण के दाएं छोर 8वां वर्ण क्या है। यानी हमें बाएं छोर से जाना है और बाएं छोर से क्या कह रहा है, बाएं छोर से दूसरा वर्ण। जब बाएं छोर से हम गिनेंगे पहला दूसरा वर्ण ये आ गया। फिर क्या है दूसरे वर्ण के दाईं ओर 8वां वर्ण क्या है। अब इस दूसरे वर्ण के भी हमें किधर जाना है, दाएं तरफ। इसके इधर ये दाएं होता है, इधर बायां, यानी ये दायां है और ये बायां। और इसके दाएं से कौन सा वर्ण पूछ रहा है, 8वां। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर क्या आ रहा है हमारा, Q। यानी जो प्रश्न नंबर 83 है इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, Q। देखिए जो अगला प्रश्न इसमें है ये हमारा आया है प्रश्न नंबर 90 यानी 90। दिशा से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है कि पंपा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले हम दिशा बनाएंगे। देखिए कौन सी दिशा किस साइड होती है। यहाँ ऊपर हमारा होता है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर हमारा है पूर्व, इधर है पश्चिम। कह रहा है कि जो पंपा है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यानी पंपा का जो चेहरा है ऐसे किधर है, दक्षिण साइड है। कह रहा है कि वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। यानी पहले इसका जो चेहरा है दक्षिण दिशा की है, इसके बाद ये 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी की सुई दिशा में, यानी ये इधर साइड जाएगा। और इधर मतलब ये जो सीधी लाइन होती है हमारा होता है 180 अंश। और कितना ये घुमा है, 225, यानी 45 डिग्री और आगे आ जाएगा। जब 45 डिग्री और आगे आ गया तो कितना हो गया, 225। यानी ये आ गया यहाँ, कौन सी दिशा ये हमारा उत्तर और पश्चिम। और इसके बाद फिर कह रहा है कि फिर वो 90 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। यानी यहीं से फिर उल्टा चला जाता है 90 डिग्री। यानी ये हमारी 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, 90 डिग्री। यानी ये अब कहाँ पहुँच गया, ये हमारा है उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व में आ गया है। अब फिर क्या कह रहा है, फिर 225 डिग्री वामावर्त घूमता है। यानी यहीं से 225 डिग्री फिर वामावर्त आ गया। यानी 45 डिग्री हमारा ये और 180 डिग्री और ले जाना है, 90 ये और 90 ये। यानी वो कहाँ पहुँच गया, किस दिशा में। अब ये पहुँच गया है पूर्व दिशा में। लेकिन उसका जो चेहरा है पूर्व दिशा में पहुँच गया, लेकिन चेहरा उसका किधर दिखेगा, उत्तर साइड। और उसका जो चेहरा आएगा किधर आएगा, उत्तर दिशा की ओर। यानी जो इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 यानी 95 नंबर वाला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये हमारा आया वेन आरेख से। देखिए इसमें कुछ फिगर दिए गए हैं और उनका कुछ डाटा दिया गया है इसमें। ये हमारा आयत हो गया, वर्ग था, और ये वृत्त भी दिया गया है। इसमें नंबर है, यहाँ पे 7 है, ये 9, एक और इसमें फिगर है। यहाँ पे इसमें 2 है, 1, ये हमारा बन गया। यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3। जो हमारा वृत्त है ये हमारा इंजीनियरों को दर्शाता है। यानी ये इसमें जितने भी लोग हैं सब इंजीनियर हैं। जो हमारा वर्ग है ये डॉक्टरों को दर्शाता है, ये हमारे सब डॉक्टर है। जो आयत है ये हमारा हो गया शिक्षक, और इसमें हमारा जितने भी हैं सब वकील हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या की पहचान करें जो केवल इंजीनियर हैं और किसी अन्य पेशे से जुड़े नहीं है। मतलब केवल इंजीनियरों को पूछ रहा है, इसके अलावा और किसी से न जुड़े हुए हैं। तो इंजीनियर हमारे इस वृत्त में है, इसमें 6 5 8 सब है, लेकिन जो 5 है इसे देखो इन सबसे जुड़े हुए हैं, इन सबसे मिल रहे हैं। जो 6 भी मिल रहा है लेकिन 8 नहीं मिल रहा है। तो केवल इंजीनियर पूछ रहा है ना, तो केवल इंजीनियर के लिए हमारे कितने आ जाएंगे, 8, जो कि हमारा सी ऑप्शन में है। यानी इस
प्रश्न नंबर 95 का जो ऑप्शन सी है 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 96 देखिए, 96 में कह रहा है, इसमें दिया गया है ये हमारा श्रृंखला से यानी सीरीज से आया है 193 WZ, फिर 191 TX, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर आगे से ही बढ़ता चला गया 179 NT, 173 KR, फिर 167 HP, 163 EN। ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो नंबर दिए गए हैं इसके साथ साथ, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं यानी घट रहे हैं। पहले 193 था, फिर 191 हो गया, यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पे 179 है, फिर 173, 167, फिर 163। अगर हम तो देखिए पहले जो इसमें पहले लेटर है हमारा N है, N से P हो गया है, यानी N के बाद क्या होता है O, O के बाद P, यानी 2 प्लस कर दिया है। फिर P से R, इससे भी 2 प्लस हुआ है, R से T, इससे भी 2 प्लस कर दिया है, और T से जब 2 प्लस करेंगे T का क्या होता है 20, जब 2 प्लस हो जाए क्या आ जाएगा 22, और 22 हमारा क्या आता है V। देखिए केवल ऑप्शन जो डी है इसी के स्टार्टिंग केवल V है, यानी ऑप्शन डी में देखिए क्या दिया गया है 181 QV, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग देखेंगे यहाँ 2 प्लस हो रहा है। ऐसे अगर आगे भी करेंगे हम, यहाँ पे 22 आ गया, इसमें 2 प्लस करेंगे देखो 24, ये भी सही है, इसमें 2 प्लस करेंगे 26, ये भी सही आ रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, जो अगला दिया है वो भी आरेख से संबंधित प्रश्न है। उसमें कह रहा है कि पुस्तक और कहानी पुस्तक और ये चरमोत्कर्ष, इन दोनों का तीनों का संबंध पूछ रहा है, किस वेद आरेख से होगा। तो चलिए बना के देखते हैं क्या सही होता है इसका। प्रश्न नंबर 96 हो गया, 97 देखिए, ये भी वेद आरेख से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है कि कौन सा आरेख हेलोजन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी जो तीनों नाम दिए गए हैं हेलोजन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, तीनों हमारे तत्व हैं और तीनों अलग अलग तत्व हैं, इसलिए इसका जो वेद आरेख बनेगा वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, तीनों अलग अलग। और ये हमारा वेद आरेख ऑप्शन ई में है, और ई किस में दिया गया है, सी में, यानी इसका जो सी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें से बहुत सारे वेद आरेख दिए गए ना, A B C D E F G तक दिए गए, लेकिन जो ई वाला है वो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए 97 का जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 101 नंबर प्रश्न। 101 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, कुछ वर्णमाला दिए गए हैं, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए बनाया जा सकता है। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, A B R A C A D A B R A, ये हमारा प्रश्न है। इसी का प्रयोग करके हमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया C O B R A, दूसरा है C A D B E R Y, और तीसरा ऑप्शन है R A D A R, और चौथा है B R A C A D O। इसमें कह रहा है जो हमारा ये दिया गया है शब्द, इस शब्द का प्रयोग करके हम कौन सा शब्द बना सकते हैं। देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें देखिए सी, ये भी मिल रहा है, ओ, देखिए इसमें ओ कहीं नहीं है, यानी ये वाला शब्द हम नहीं बना सकते। इसी प्रकार दूसरा देखिए सी भी है, ए ये भी मिल रहा है, डी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ई कहीं है, नहीं है, यानी ये भी शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब तीसरा देखते हैं ऑप्शन सी, आर मिल रहा है, ए ये भी है, डी ये भी है, ए ये भी है, आर ये भी है, यानी यही शब्द हमारा क्या होगा, बनेगा। यानी जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105। 105 प्रश्न नंबर देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन दे दिया है। जो प्रश्न नंबर 105 में दिया गया, ये भी विभिन्न आरेख से संबंधित हमारा वर्ग दिया गया है, और आयत। जो वर्ग है वो हमारा दर्शाता है संगीतकारों को, नहीं वर्ग में जितने भी लोग हैं सब क्या है, संगीतकार है। और जो आयत है ये हमारा दर्शाता है गायकों को, यानी जितने भी आयत में लोग हैं सब क्या है, गायक है। इसमें क्या है, यहाँ 15 है, यहाँ 23, यहाँ 56, यहाँ 18, यहाँ 37। तो प्रश्न कह रहा है
कि दिए गए आरेख में से कितने छात्र केवल संगीतकार हैं और गायक नहीं है। मतलब केवल संगीतकार नहीं, संगीतकार में ये तीनों आ रहे हैं, लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट ये हमारा गायक में भी चला जा रहा है। इसमें क्यों मिल रहा है ना, तो हम केवल ऊपर और नीचे वाला देखेंगे। तो ऊपर 15 और नीचे क्या 18, 15 और 18 के हम जोड़ेंगे क्या आएगा 33, और 33 हमारा ऑप्शन सी में है। यानी प्रश्न नंबर 105 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर हम 106 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि जानवी अपने घर से 12 किमी पश्चिम की ओर गई और फिर बाएं मुड़कर 5 किमी चली, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ी और 16 किमी चली, तो अंत में बाएं मुड़ी 2 किमी चली। वो अपने घर से कितनी दूर थी? यानी ये हमारा है दिशा परिवर्तन। देखिए देखते हैं क्या करा। पहले जानवी अपने घर से 12 किमी पश्चिम की ओर गई। अभी आपको बताया पश्चिम इधर साइड है, मान लीजिए जानवी के घर है, कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जानवी के घर है, जानवी हो गई और ये अपने घर से पश्चिम की तरफ कितनी गई 12 किमी गई। फिर कह रहा है फिर वह बाएं ओर मुड़कर 5 किमी गई। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो दायां होगा और नीचे बायां, यहाँ फिर बाएं तरफ आई 5 किमी। फिर कह रही है फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 16 किमी गई। यानी यहाँ से पूर्व की ओर मुड़ा, यानी यहाँ से पूर्व इधर है, पूर्व की ओर गई कितना 16 किमी। ये हमारा 12 है ना, तो 12 सेंटीमीटर यही जगह अगर 4 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा देंगे, ये हमारा हो गया 16 किमी। 16 किमी जाने के बाद फिर बोल रहा है और अंत में बाएं मुड़कर 2 किमी चली। यानी यहाँ से बायां हमारा, जैसे नीचे हमारा दायां होगा और ऊपर जाएंगे तो बायां, और बायां कितना गई है 2 किमी, केवल 2 किमी गई। तो प्रश्न कह रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर थी, यानी दूरी पूछ रहा है। तो ये वाली दूरी हमारी कितनी है, पूरा 5 सेंटीमीटर, और ये दूरी पूरा हमारा कितना निकलेगी, ये 12 अगर यहाँ से निकाल देंगे, ये दूरी कितना बची, केवल 4 सेंटीमीटर बचेगी। यानी ये पूरा 5, ये 4 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक आ गई। तो यही दूरी अगर हम यहाँ पर इसको ले लें डॉट डॉट करके, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और यही दूरी हमें निकालना है, क्योंकि घर उसका यहाँ पे है और जाने पहुँची कहाँ है, यहाँ पे है। ये दूरी हमारे पूरा अगर निकालेंगे हम, तो 2 ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 3, क्योंकि पूरी दूरी 5 सेंटीमीटर है। 2 अगर इसका हम निकाल लेंगे, क्योंकि जो आयत बनता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर, अगर ये 4 है तो ये हमारा 4। यानी ये दूरी हमारी जो पूरी 5 थी, अगर 2 निकाल दिए तो इतनी दूरी हमारी कितनी बची 3, और ये दूरी हमारी कितनी है 4। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 16 में क्या होता है 25। जब इसको बाहर निकालेंगे अंडर रूट से आ जाएगा हमारा 5। यानी जो जानवी थी अपने घर से कितनी किमी दूर है 5 किमी। ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी में 5 किमी दिया है। अब देखिए अगला प्रश्न अभी हम लोग जो किए इसके पहले एक शब्द दिया गया था, उसमें पूछ रहा था कि शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, उसी का जस्ट अपोजिट है। अब वही शब्द दिया है, कह रहा है कि इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। एकदम सेम प्रश्न है पर थोड़ा सा चेंज है। यानी एक शब्द में दिया जाएगा, उसमें से पूछेंगे 4 ऑप्शन देकर के इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 107, इसमें हमारा दिया है शब्द ACCODATION, ये हमारा शब्द है और ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन में है MOTION, दूसरे में है COMMAND, और तीसरा ऑप्शन है ACTION, और चौथा ऑप्शन है DOMINANT। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है कि इस शब्द का प्रयोग करके हम कौन सा शब्द नहीं बना सकते, यानी नहीं बना सकते। देखिए चेक करते हैं, जैसे देखिए हम मिल रहा है O भी है, T भी है, ION, यानी ये बन जाएगा। कमांड देखिए C भी है, O है, MM ये भी है, AN और D ये भी बन रहा है। एक्शन देखिए ACT ये भी है, ION ये भी बन रहा है। यानी ये लास्ट बचा है, देखिए ये भी ट्राई करते हैं DOMINANT। यानी जो हमारा यन है
इसमें देखिए यह अगर देखते हैं हम एक बार आया है, लेकिन जो हमारा है इसी वाले ऑप्शन डी में है यह हमारा 2 बार आ रहा है, यानी इसको हम नहीं बना सकते क्योंकि यह एक बार आया तो एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं ना, 2 बार प्रयोग नहीं कर सकते। यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी इस शब्द का प्रयोग करके ऑप्शन जो डी दिया गया है इसको हम नहीं बना सकते। और ना बनाने का कारण क्या है, क्योंकि यानी इसने कितनी बार दे दिया है, 2 बार, और हमारे प्रश्न कितनी बार है, 1 बार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। ये प्रश्न हमारा आया है दिशा परीक्षण से। बहुत सिंपल प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि कियारा अपने शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर 25 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर और अंत में वह फिर से बाएं मुड़ती है और पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है। तो कह रहा है कि कियारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, यानी उसकी दूरी पूछ रहा है। बहुत सिंपल प्रश्न है। केवल आप लोग अगर दिशा पहचान जाएंगे कौन सी दिशा किस साइड है तो ये प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं पहले। यानी एक लड़की है जिसका नाम क्या है, कियारा। नाम भी अजीब अजीब दिया है। कियारा अपने शुरुआती बिंदु से, कहीं मान लीजिए ये एक शुरुआती बिंदु है कियारा का, शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर, और उत्तर किधर है, ऊपर की तरफ, उत्तर की ओर 25 सेंटीमीटर जाती है, 25 मीटर है सॉरी, यानी उत्तर की ओर कितना जाती है, 25 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है। पहले आपको ये पता होना होगा कि यहाँ से दाएं किधर होता है, बाएं किधर होता है। अगर यहाँ से इस साइड जाएंगे तो होता है हमारा दाया, और इधर गए तो बाया। तो कह रहा है उत्तर की 25 मीटर उत्तर को जाने के बाद फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। यहाँ से दाएं की तरफ मुड़ती है और कितना जाती है, 30 मीटर। यहाँ जाने के बाद अब फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब यहाँ से जब यहाँ जाएंगे वहाँ नीचे दाएं हो जाएगा, ऊपर बायां। तो जब बाएं मुड़ी और कितना गई, 10 मीटर, यानी यहाँ से बाएं मुड़कर कितना गई, 10 मीटर। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ती है और पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है। अब ऊपर चली गई, यहाँ से इधर दाया होगा, इधर बाया, और बाएं मुड़ने के बाद वो पश्चिम की ओर, जाहिर सी बात है इधर साइड हमारा पश्चिम है, पश्चिम की ओर 30 मीटर चलती है। यानी ये दूरी 30 मीटर थी, इसी के बराबर आ गई, यानी ये फिर आ गई यहाँ पे 30 मीटर चलती है। और फिर कह रहा है कियारा अब अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, दूरी पूछ रहा है। शुरुआती बिंदु उसकी कहाँ थी, यहाँ पे, यहीं से स्टार्ट की थी और पहुंची कहाँ है, यहाँ पे। ये पूरी दूरी पूछ रहा है। ये दूरी हमारी कितनी थी, 25 यहाँ से यहाँ तक, और ये दूरी हमारी कितनी है, जो आयत होता है आमने सामने भुजा बराबर होती है। ये अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 मीटर, यानी 25 ये प्लस 10 ये, तो 25 और प्लस 10 कितना हो जाता है, 35 मीटर। यानी कियारा अपने घर से कितनी दूर पे है, 35 मीटर, जो कि ऑप्शन हमारे सी में दिया गया है। यानी 109 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है देखिए इसमें क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में दिया है श्रृंखला से संबंधित, यानी इसमें जो प्रश्न नंबर 116 है इसमें श्रृंखला दिया गया है। पहले दिया गया है Q Z R N Y O K W L, दूसरा मार दिया है E P F। इसमें ऑप्शन है G T H, दूसरा है H J K, तीसरा है H T I और चौथा हमारा है H I T। बहुत ही आसान है, बस केवल आप लोग को इसके नंबरिंग याद रहना चाहिए कि किस नंबर पे कौन सा लेटर आता है। देखिए हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से देखते हैं, अगर ये जो हमारा यल है या तो हमारा 12 नंबर पे, और इसका जो पहले लेटर है ये वो 15 नंबर पे, ये 18 नंबर पे। तो इससे ये पता चल रहा है कि 12 से 15 हो गया, यानी 12 से 15 कब होगा, जैसे हम 3 प्लस करेंगे, और इसी प्रकार 15 से 18 हो गया, और 15 से 18 कब होगा, जैसे हम 3 प्लस करेंगे। यानी इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले लेटर में कितने कितने प्लस हो रहे हैं, 3 प्लस। इसका पहले लेटर क्या है, F, जो हमारा 6 पे आता है, तो इसमें हम 3 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 9, और 9 क्या आता है, I। यानी स्टार्टिंग में यानी पहला लेटर क्या होना चाहिए, I, जो ना हमारे ऑप्शन ए में है ना ही बी में है, केवल किसमें है, ऑप्शन सी में, डी में भी नहीं है। बस खत्म, इसका आगे हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो पूरा मत चेक करिए, बस केवल पहला लेटर पकड़िए। अगर पहला लेटर से आपको ऑप्शन मिल जा रहा है बस छोड़ के आप आगे बढ़िए। देखिए यहाँ से पहला लेटर आई निकाल दिए, तो आई में और किसी ऑप्शन दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहा है, केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है। बस इसी टिक मार के आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। जो अगला प्रश्न है
ये हमारा आ गया है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध से। अब बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल ध्यान से उसकी भाषा को आप समझना, कहना क्या चाहता है। रीजनिंग के प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस उसकी भाषा को समझना होगा कि कहना क्या चाहता है। बजा देता है प्रश्न को। प्रश्न नंबर कितना है? 122। और 122 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, वह मेरे पिता के भाई हैं। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति रानी से किस प्रकार संबंधित है? एकदम हलवा सवाल है, एकदम हलवा। कह रहा है एक लड़की है जिसका नाम क्या है? रानी, और एक तस्वीर उसके सामने है, और इसकी तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि जो तस्वीर है वह मेरे पिता यानी रानी के पिता के भाई हैं, यानी उनके सगे भाई हैं। तो आप ही लोग बताइए, हमारे पिता के भाई हमारे क्या लगेंगे? चाचा ही लगेंगे ना। बताओ, इतना सिंपल प्रश्न यूपीएसआई पूछा जा रहा है। तो जो इसका ऑप्शन ए है चाचा, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। यानी रानी के पिता के भाई रानी के चाचा ही लगेंगे। बताओ, इतने आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 125। 125 नंबर करोगे। हाँ, प्रश्न नंबर 134, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। ये हमारा आया है वर्णमाला से संबंधित। उसमें जो कोडिंग डिकोडिंग नहीं होता उस पर आधारित है। दिया गया है वाटर का जो कोड दिया गया है, देखिए वाटर है, इसका कोड दिया गया है 25, 3, 22, 7 और 20, और हमसे एक और दिया है या 5 RE। इसका कोड दिया है 8, 11, 20 और 7। हमसे किसका पूछ रहा है? अर्थ का, EARTH। बहुत ही आसान है, केवल ध्यान से देखिए आप लोग। पहले तो आपको जो इसके रियल नंबर है उसको पता करना होगा। ये जो W होता है ये आता है 23 पे, और E 1 पे आता है, और T 20 पे, E 5 पे, और R 18 पे। तो ध्यान देखिए, जो W होता है हमारा 23 पे आता है, लेकिन जो इसका कोड दिया है कितना दिया है? 25, यानी 23 से 25 हो गया है। 23 से 25 यानी 2 प्लस किया गया होगा। उसी प्रकार जो A है हमारा 1 पे है, और यहाँ क्या दिया गया है? 3, इसमें भी 2 प्लस, यानी यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है जो इसका रियल नंबर है उसमें 2 प्लस किया गया है। यानी देखिए 23 से 2 प्लस किए 25, 1 में 2 प्लस किए 3, 20 में 2 प्लस किए 22, और 5 में 2 प्लस कर दिए 7, 18 2 प्लस कर दिए 30। उसी प्रकार पहले इसके हम नंबर लिखेंगे, और नंबर लिखने के बाद 2 प्लस करके उसके आंसर आ जाएगा। जैसे ई का क्या होता है? 5, ए का 1, आर का 18, टी का 20, एच का 8। और जिसका बनेगा कोड 5 में 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? 7, 1 में 2 प्लस करेंगे 3, 18 में 2 प्लस करेंगे 20, अब 20 में 2 प्लस किए 22, और 8 में 2 प्लस करके क्या आ जाएगा? 10। यानी 7, 3, 20, 22 और 10, जो कि ऑप्शन हमारा पहला सही है। यानी पहले ही ऑप्शन ए में जो कोड दिया गया है 7, 3, 20, 22 और 10, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी सब उसके रियल नंबर में 2 प्लस किया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न था। अब आगे चलते हैं, जो हमारा प्रश्न नंबर दिया गया 135। 135 नंबर प्रश्न भी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जो दिया है ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब से है। पहले देखिए, इसमें कुछ लेटर दिए गए हैं MADHURYA। जो दर्पण रखा गया है यहाँ पर रखा गया है। इसे पूछ रहा है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस प्रकार बनेगा। ध्यान दीजिए, जो दर्पण प्रतिबिंब में होता है, जो यहाँ की चीजें होती है दाएं और चली जाती है हमारी बाएं, मतलब दाएं की बाएं, बाएं की चीजें चली जाती है दाएं। यानी जो हमारा एग्जाम यहाँ पे वो ये हमारे कहाँ चला है? यहाँ चलाएगा, और जो ये हमारे यहाँ पे चलाएगा। और ऐसा ऑप्शन में केवल ऑप्शन सी में दिया गया है। पहले ऑप्शन में स्टार्ट में यहाँ पे ए दे दिया है, दूसरे में भी ए दिया है, तीसरे में एम है, और चौथे में हमारा ए दिया है, उल्टा दिया है। यहाँ स्टार्ट में हमारे यहाँ इस साइड क्या रखेंगे, और वो किस में है? केवल ऑप्शन सी में है। यानी 135 नंबर का जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही। इसी प्रकार आगे प्रश्न है जो 140 नंबर प्रश्न सेम इसी पे है। ये हमारा क्या था? दर्पण प्रतिबिंब। और 140 नंबर प्रश्न हमारा क्या आया है? वो है जल प्रतिबिंब। ये दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? बाएं की चीजें दाएं में आती है, और जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि ऊपर की चीजें नीचे हो जाती है। उसे बहुत आसान देखिए बता रहे कैसे। जो 140 नंबर प्रश्न है ये हमारा आया है जल प्रतिबिंब से।
जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो ऊपर की चीजें हैं वो कहाँ चली जाएंगी, नीचे। तो फिगर दिया गया देखो, T 3 Q 9 B M और 2, और हमारा प्रतिबिंब लगाया गया है और नीचे है, यानी ऊपर की जितनी भी चीजें हैं सब क्या कहाँ चले जाएंगे, नीचे। स्थान उनका वही रहेगा, ये नहीं कि दाएं का बाएं बाएं का दाएं हो जाएगा, स्थान वही रहेगा। जैसे T है, T हमारा यहाँ बन जाएगा कुछ इस प्रकार, 3 है 3 ऐसे ही रहेगा, Q इसी प्रकार रहेगा, और जो हमारा 9 है वो कुछ हमें इस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार। और जो हमारा V ऊपर की तरफ वो नीचे की तरफ दिखने लगेगा, उसका जो M नीचे की तरफ है ये ऊपर की तरफ बन जाएगा, जो 2 इस प्रकार है तो कुछ 2 इस प्रकार बन जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन सी है तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जितने भी ऊपर की चीजें हैं सब कहाँ चली जाती हैं, नीचे। नंबर जो 142 है ये भी बहुत आसान प्रश्न है। 142 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से। अभी इस प्रश्नों को हम लोग अभी किए, कह रहा कि रिया एक कक्षा में ऊपर से 14वें स्थान पे, रिया है एक कक्षा में ऊपर से देखें इनका जो स्थान है वो 14वां है, और नीचे से 9वें स्थान पे, और नीचे से 9वें स्थान पे, यानी ऊपर से 14वें स्थान पे, नीचे से 9वें स्थान पे। कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या बराबर होता है जो ऊपर से जो स्थान है वो प्लस नीचे से जो स्थान है ये -1, ये इसका फार्मूला होता है। यानी ऊपर का स्थान ले लेंगे और नीचे का स्थान ले लेंगे और -1 कर देंगे। 14 9 कितना होता है 23, और -1 करेंगे क्या आएगा 22, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आपको ये पता है कि -1 क्यों करते हैं, क्योंकि जो रिया थी इसको हम 2 बार काउंट करते हैं, 2 बार गिन लेते हैं, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, 2 बार काउंट करने की वजह से यहाँ पे एक में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 22, जो कि ऑप्शन हमारा सी सही है। यानी अधिकतर देखा जाए तो ऑप्शन सी सही दिख रहे हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, केवल ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत ही सिंपल। यानी कुछ समूह दिए गए हैं अक्षरों के, उनमें उनको देख करके तब प्रश्नों के जवाब देने हैं। 147 नंबर जो प्रश्न है दिया गया के या पी एक ब्रैकेट में, उसके बाद दिया है बी डी जी, ये हमारा प्रश्न है। और इसी का जो कोड दिया गया है या पैटर्न दिया गया है इसको देखना है, और देखने के बाद ऑप्शन में भी देखना है कौन सा ऑप्शन इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है FIP, सी है CFL, और डी में है हमारा DGM। चलिए देखते हैं कि जो पैटर्न दिया गया है इसमें क्या दिया गया है। इसे केक हमारी 11 होता है, और 11 से 13 यानी 2 प्लस हुआ, और 13 से 16 3 प्लस हुआ, 2 से 4 नहीं इसका 2 से 4 इसमें 2 प्लस हुआ, और 4 से 7 इसमें 3 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार यानी पहले 2 फिर 3, जब देखेंगे सब ऑप्शन में 5 से 7 10 6 9 15 3 6 12, यानी 5 2 7 7 3 10 6 3 2, ये भी गलत, 3 3 6 ये भी गलत, ये 4 से 7 3 प्लस ये भी गलत। यानी पहले हमें 2 प्लस करना है, फिर उसके बाद 3, जो कि ऑप्शन हमारे पहले में हो रहा है, पहले 2 प्लस फिर 3, यानी इस पैटर्न पे आधारित कौन सा है ऑप्शन ए, यानी EGJ, ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है बहुत ही आसान प्रश्न आए हैं दिन के। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दिया गया है कह रहा है कि वह शब्द चुने जो बाकी शब्दों से अलग है। 156 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है। कह रहे कि वह शब्द चुने जो बाकी शब्दों से अलग है, यानी वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। पहले ऑप्शन में है दही, दूसरे में है नमक, और तीसरे में है दूध, और चौथे ऑप्शन में है हमारा मक्खन। अब लोग ध्यान से देखिए, इनमें से 3 शब्द ऐसे होंगे जो एक दूसरे से संबंधित होंगे, मतलब जुड़े हुए रहेंगे, यानी कुछ ना कुछ उनसे लगा होगा। सिर्फ दही जो है, दूध जो है, मक्खन जो है, ये एक ही कैटेगरी के आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेट है, जुड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारा नमक है ये अलग है, इसी को हमें क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा इसमें से विषय अलग है, कौन सबसे अलग है, भिन्न है। इसमें नमक क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा। अब देखते हैं
प्रश्न नंबर 159। ये प्रश्न बहुत ही आसान है। ये जो 159 नंबर प्रश्न है ये हमारा बना है रक्त संबंध से और बहुत ही आसान प्रश्न बनाया गया है। 159 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक युवा लड़की का अपने दोस्त से परिचय कराते हुए करण ने कहा, यानी एक लड़का है जिसका नाम क्या है करण, और एक युवा लड़की है, इसका परिचय कराते हुए अपने दोस्त से कह रहा है कि मेरे पिता से विवाहित महिला, अब आप ही लोग बताइए, मेरे पिता से विवाहित महिला यानी मेरी माँ ही होगी। ये जो करण है, करण के पिता से जो विवाहित महिला है ना, उसके भाई की माँ है, यानी करण के पिता से विवाहित महिला लड़की के भाई की माँ है, यानी जो ये लड़की ये करण की माँ है, इनके लड़की के भाई की माँ है, यानी जो ये लड़का है वो लड़की करण से किस प्रकार संबंधित है, यानी जो लड़की है इसकी बहनी हुई, जब इसके भाई की माँ हुई, जो करण की माँ है वही उस लड़की के भाई की माँ हुई ना, तो जो लड़की है करण की क्या लगेगी, सिंपल सी बात है, उसकी बहन लगेगी। जो ऑप्शन सी है बहन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ इतना आसान आसान प्रश्न पूछ जा रहे हैं। और इसी प्रकार जो दिया है 160 नंबर प्रश्न, यह भी हमारा रक्त संबंध से है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि बस करें क्या एक बता दीजिए ये लास्ट। हाँ देखिए जो 160 नंबर प्रश्न है बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, अंकगणितीय संक्रियांश दिया गया है, यानी कुछ लेटर दिए गए अक्षर, उनका कोड दिया गया है। हाँ कि ए का अर्थ प्लस होता है, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग। तो आपको एक समीकरण दिया जाएगा, दिया गया है 112 सी 6a 58 डी 2b और 16। यहाँ पे देखिए ए का अर्थ क्या होता है प्लस, बी का स्थान पे माइनस, सी का स्थान पे गुणा और डी का स्थान पे भाग। हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे प्लस रखना है, जहाँ बी है वहाँ माइनस, जहाँ सी है वहाँ गुणा और जहाँ डी है वहाँ पे भाग। देखिए करते हैं, तो सी का स्थान में क्या रख देना है गुणा, यानी यहाँ गुणे 6 हो जाएगा। ए का स्थान क्या रखना है प्लस 58, डी का स्थान पे भाग 2 और बी का स्थान पे माइनस 16। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग, जब 2 से 58 भाग करेंगे, 2 दूनी 4, एक बचे का 18, 2 9 18, यानी इनके स्थान क्या मिल गया हमें 29, यानी 122 गुणे 6 प्लस 29 माइनस 16। अब क्या करेंगे गुणा, 122 का 6 में गुणा करिए, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हाथ लगा 1, 6 दूनी 12 का 2 हाथ लगा 1, 6 के 6 1 7, यानी 732 आ जाएगा प्लस 29 माइनस 16। अब 732 में 29 प्लस करेंगे, उसका माइनस होता है, तो जोड़िए 9 2 11 के हाथ लगा 1, 3 2 5 1 6 और ये 7, और माइनस क्या कर देंगे अब 16, माइनस करिए, 1 में से 6 कटेंगे उठा लीजिए 11, 11 में 6 जाएगा 5, ऐसा 5 में से माइनस करेंगे 4, यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा 745। 745 हमारे ऑप्शन बी में दिया है, इसका जो ऑप्शन बी है तो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये सब थे यूपीएसआई के एकदम नॉर्मल प्रश्न, तो एकदम हलवा प्रश्न आए थे रीजनिंग के, तो ये सब हो गए, मतलब मैथ के भी प्रश्न हमने करा दिया, रीजनिंग का भी करा दिया। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।